पप्पू सिंह जी भी हमारे बीच में आए हुए हैं, मैं उनका दिल से स्वागत करती हूँ। वो शहीदी दिवस के बारे में आप सब बच्चों को बताएंगे। प्लीज आप चुपचाप 5 मिनट बैठ जाइए, मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ। सुनो और बैठो बच्चों, बैठो बैठो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जिस तरह के आज सभी बच्चों को मैंने देखा और बच्चों के अपने अपने जो विचार थे वो भी साझे हुए, तो कुछ कमियां रह गई हमारे स्कूलों की तरफ से भी और हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से भी, जो हम अपनी सिक्खी प्रचार पूरे ढंग से बच्चों तक या पूरे हिंदुस्तान में हम अपना प्रचार सही तरीके से रख नहीं पाए। जिस तरह के मैं सबसे पहले स्कूलों को लेकर चलूँगा कि जब स्कूलों के अंदर अगर छोटे साहिबजादे के बारे में और गुरु गोविंद सिंह महाराज के उनके कुर्बानी के बारे में बताया जाता तो आज बच्चों को इन चीज़ों का इतिहास पूरा मालूम होता। लेकिन कुछ कमी हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से भी रही कि वो सही तरीके से प्रचार हमारा नहीं पहुंचा पाए। अगर जिस तरह बच्चों ने हमारी सब मूमियाँ निकली हैं, जिससे अब छोटे साहिबजादे की किस किस बच्चों ने मूवी देखी है, हाथ ऊंचा करें। बिल्कुल, छोटे साहिबजादे की जिस तरह मूवी अगर ये आज से 50 साल पहले या 20 साल पहले या 30 साल पहले ये जारी कर दी जाती है तो हर बच्चा इस मूवी को देखता और हमारे गुरुओं के बारे में वो इतिहास जानता है। जिस तरह के बच्चों को ये मालूम नहीं, जिस तरह भी एक बच्चे ने बताया कि सिखों ने और सिखों के लिए जो सिखों की कुर्बानी हुई है सिखों के लिए की गई, नहीं, ये हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए की गई। सिख कोई हमसे आप हमारे हिंदू भाइयों से कोई अलग नहीं है। हमारे धर्म में ये सिखाया गया है कि सिख धर्म माना जाए और दूसरे धर्मों की इज्जत की जाए। हम जिस तरह अपने प्रचार को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, जिस तरह आप सब ने देखा होगा छोटे साहिबजादों का इस समय शहीदी दिहाड़ा चल रहा है इस हफ्ते हमारे पंजाब में, और कुछ दिल्ली के अंदर जो श्रद्धालु लोग हैं हमारे, वो घाट पे या पिलंग पे नहीं सोते, जमीन पर सुहा करते हैं। और इस दिहाड़े के अंदर हम किसी का स्वागत नहीं करते और हमारे गुरुद्वारों के अंदर जो लंगर बनता है वो सब दाल रोटी का ही लंगर चलेगा, उसके अंदर कोई पकवान नहीं होता। तो ये पूरे शहीदी दिहाड़े के हिसाब से मनाया जाता है, इसमें कोई खुशी नहीं होती। और ये हमारा दिहाड़ा बहुत ही जोर शोर से मनाया जाता है क्योंकि लोगों को पता चले कि सिखों ने किया क्या। सिख गुरु हमारे गुरु तेग बहादुर जी जो हिंद की चादर कहलाते हैं, उन्होंने अगर कोई कुर्बानी दी थी तो उन्होंने उस समय कोई सिख नहीं था, सब हिंदू भाई थे, लेकिन उन्होंने अगर कुर्बानी कोई दी तो उन्होंने हिंदू के लिए दी। ना वो जेनू पहनते थे ना वो तिलक लगाते थे। जब कश्मीरी पंडित उनके पास पहुंचे तो आनंदपुर में उनको ये बताया गया कि भाई अगर कोई आपका कोई बड़ा बुजुर्ग जब बड़ा कोई महान आदमी आपकी कुर्बानी देता है तो शायद हिंदू धर्म बच सकता है। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जिस समय उनकी 9 साल उम्र थी, उन्होंने खड़े होकर कहा कि पिताजी आपसे बड़ा और महापुरुष कौन हो सकता है, अगर आप कुर्बानी देते हो तो शायद हिंदू धर्म बच जाए। एक 9 साल के बच्चे ने, जिसकी उम्र आप लोगों के बराबर की होगी, उन्होंने अपने बाप को ये राय दी। गुरु तेग बहादुर जी जो हिंद की चादर कहलाते हैं और हैं, उन्होंने ये ऐलान किया कि आप जाकर के मुगलों को ये कहो कि आप सब गुरु तेग बहादुर को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कह दो। अगर वो अपना लेते हैं तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा हमारे जितना भी हमारे कश्मीरी पंडित हैं वो ये धर्म अपना लेंगे। औरंगजेब इस बात को लेकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा एक व्यक्ति को कोई बड़ी बात नहीं है कि उसको हम धर्म पवित्र कराने में हम निष्पक्ष नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने जब गुरु तेग बहादुर के आगे ये विचार रखे और उनको काफ़ी लालच दिया गया और काफ़ी उनको यातना दी गई, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं पलटा, जिसको आप सब जानते हो चांदनी चौक में जिन्होंने अपनी शहीदी दी, वो शहीदी दी गई तो वो दी गई हिंदू धर्म के लिए, हम सब के लिए। लेकिन उसी तरीके से गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जिस समय अपने बच्चों को अपने पिताजी वार दिए हिंदू धर्म के लिए, अपने बच्चे वार दिए, अपना पूरा वंश वार दिया। और हमें दुख होता है कि अभी भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये प्रचार अभी तक लोगों को बच्चों तक नहीं पहुंच पाया। जिस तरह हमारी बहन गीतांजलि ने ये प्रोग्राम रखा और इसी तरह के छोटे छोटे हमारे प्रोग्राम हों पार्कों में,
गलियों में। तो ये हमारा जो शहीदी दिहाड़ा है और सिखों ने क्या क्या कुर्बानी की है इन बच्चों तक पहुँचेगा। और ये बच्चे भी इसके ऊपर भी जिस तरह ये हमारे कोई प्रोग्राम होते हैं तो उनके अंदर अपने तरीके से अपना हिस्सा ले सकते हैं। जी मेरी अंजलि बहन को भी ये काफ़ी इस पर से लख लख बधाई है कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम रख करके लोगों के अंदर एक जागृति जगाई है और ऐसी जागृति जागनी चाहिए। हमारी सिर्फ गुरुद्वारों के अंदर ही हमारा प्रचार चलता है, गुरुद्वारों में सिमट के रह जाता है। अगर ऐसे खुले में तो प्रोग्राम होगा और गुरु के प्रचार होंगे तो शायद उसका आने वाले पेपर की उसका नक्शा कुछ और ही नजर आएगा। तो मेरा ये कहना है कि हमारे छोटे साहिबजादों की शहीदी, जैसा आपने सुना भी होगा बच्चों कि 2 हमारे साहिबजादे दीवारों में चुनवा दिए गए, उनका फिर गला भी काटा गया और उनकी दादी और उन दोनों छोटे साहिबजादों को जंगल में फेंक दिया गया। वहाँ पर एक बब्बर शेर ने उनकी बॉडियों का पूरी रात को देखभाल की था कि दूसरे जानवर उनको खा ना जाए। आज वहाँ पर एक गुरुद्वारा स्थापित है, वहाँ पर गुरुद्वारे के बाहर 2 पुत्र शेर के लगाते हैं, बब्बर शेर के, जबकि हमारे किसी गुरुद्वारों में नहीं लगाए जाते लेकिन वहाँ लगाए गए हैं। क्योंकि तो फिर बस अगर हम ये बातें आती हैं हमारी कुर्बानी की तो हम दीवान टोडरमल जी को नहीं भूल सकते, जिन्होंने इस हिंदुस्तान की सबसे महंगी जमीन खरीद करके सोने के सिक्के, वहाँ का जो राजा था उन्होंने ये कहा कि अगर आपने इनका संस्कार करना है तो फिर छोटे साहिबजादे का और उनकी दादी का तो आपको जमीन खरीदनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा जमीन की कीमत बताया आपको, उन्होंने कहा जमीन की कीमत होगी सोने की मोहरें आपको खड़ी करनी पड़ेंगी, यहाँ तक आप संस्कार कर सकते हो। टोडरमल जी ने, दीवान टोडरमल जी ने उन्होंने अपने पूरा घर बार बेच के, अपनी जमीन जगह बेच करके उन्होंने सोने के सिक्के खड़े करके जमीन खरीदी और हमारे छोटे साहिबजादे और उनकी दादी जी का संस्कार किया गया। दीवान टोडरमल जी वो एक हिंदू धर्म से थे, अगर ऐसे वक्त में उनको याद न किया जाए तो ये एक बेईमानी होगी। ऐसे ही हिंदू धर्म के लोग ऐसे बहुत हैं जो उन्होंने हमारे सिखों के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है और उन्हें काफ़ी यातनाएं भी दी गई। तो मेरी ही बच्चों से बेटी और मेरी अंजलि बहन को भी ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे पास प्रोजेक्टर पड़ा है, अगर आपने कोई पिक्चर लगाकर बच्चों को दिखानी हो, शहीदी दिहाड़ी की हो या हमारे किसी भी गुरुपुर की हो, तो वो मैं आपको मुहैया करवा सकता हूँ। और आप अपनी लेवल पे बच्चों को भी जागृति जगाएं और ये बताएं कि हमारे गुरुओं ने क्या क्या कुर्बानी दी। मेरी ये कहते ये वाणी को करते मैं अपने विराम करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ताली बजाओ सारे बहुत जोर से। आगे का प्रोग्राम आज तुलसी का पौधा भी लगाया जाएगा, तुलसी का भी महत्व है। अब हमारे निहाल जी बता